स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ स्लाइड मास्टर। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली स्लाइड मास्टर के एरिया में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है, और उनके क्वेश्चंस में भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आती है कि स्लाइड मास्टर क्यों ज़रूरी है, या इस फंक्शन की रीज़न क्या है, ये फंक्शन क्यों डेवलप किया गया। तो जब आप वो चीज़ समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्लाइड मास्टर का कॉन्सेप्ट और स्लाइड मास्टर का काम जो है वो सारा समझ आ जाएगा। तो स्लाइड मास्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए जनाब, जब आप किसी पावर पॉइंट की स्लाइड में प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड करते हैं तो आप क्या करते हैं, हम होम की टैब में जाते हैं और यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देते हैं, जिसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है विच इज़ Ctrl+M। तो मैं ये क्लिक करूँगा, एक नया जो है ना वो स्लाइड ओपन हो जाएगी विच इज़ ए ब्लैंक स्लाइड। देखने में लगेगा कि ये ब्लैंक स्लाइड है। जब आप F5 प्रेस करके पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे तो आपको पहली स्लाइड भी खाली नज़र आ रही है, ये दूसरी स्लाइड भी खाली नज़र आ रही है। लेकिन जब आप एक स्लाइड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब आपके पास वो पूरी स्लाइड नज़र आती है तो यू सी कि यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो ये इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र नहीं आती। तो जब आप कोई भी स्लाइड लेके आते हैं तो उस स्लाइड के अंदर ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड जगह बना दी जाती है। ये वो जगह होती है जो डिसाइड कर दी गई है कि यहाँ पे आपने ये चीज़ डालनी। इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस स्लाइड, आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल किसी भी बॉक्स के सेंटर में आए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप टेबल इंसर्ट करने के ऑप्शन में चले जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, ग्राफ्स और बाकी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स बना होता है जो कि ऑलरेडी किसी एक स्लाइड पे आता है, जब आप स्लाइड को इंसर्ट करते हैं यहाँ से, इसको हम लोग प्लेस होल्डर कहते हैं। ये जो बॉक्स है जिसमें इस वक्त मेरा कर्सर है, ये एक कंटेंट का प्लेस होल्डर है। इसमें आप कोई भी कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस डॉटेड बॉक्स इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। दिस होल्ड्स समथिंग। ये इस जगह को इसने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि जी जब मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, यानी कि मेरी स्लाइड पे कोई भी प्लेस होल्डर नहीं है, तो भी तो मैं यहाँ से इंसर्ट से जाके टेबल भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से शेप्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। सो व्हाई डू यू नीड द प्लेस होल्डर? Ctrl+Z करके अब मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए, प्लेस होल्डर के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। प्लेस होल्डर क्या करता है, इस प्लेस को होल्ड कर लेता है और इसमें वो कंटेंट डालेगा जो आप इसे देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्लेस होल्डर इतनी जगह को लेता है और इससे ज्यादा जगह को नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, मैं वर्ड ओपन करता हूँ जी, और यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ टेक्स्ट जनरेट करता हूँ, 6,6 ब्रैकेट क्लोज एंटर। दिस इज द टेक्स्ट। मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट जो है वो कॉपी करता हूँ और इस टेक्स्ट को कॉपी करके मैं इस स्लाइड में पेस्ट करने लगा हूँ। उसने मुझे कहा था कि क्लिक हेयर टू ऐड टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, Ctrl+V किया, तो आप देखें कि वो जो टेक्स्ट है सारा का सारा वो यहाँ पर आ गया है और उसका बॉक्स कितना बड़ा है, जितना बड़ा प्लेस होल्डर है, और इसका एक फॉन्ट साइज है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, होम की टैब में जाऊँ, तो यू विल सी कि इसका फॉन्ट है जी 28। मैं Ctrl+Z करता हूँ, इसको हम कैंसिल करते हैं, हम दो पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जब उसने टेक्स्ट को इंसर्ट किया तो वो बॉक्स से बाहर चला गया, लेकिन फिर उसने उसको एडजस्ट किया और जो जितना भी टेक्स्ट था वो सारा का सारा इसी बॉक्स के अंदर डाल दिया, जिसके लिए उसको फॉन्ट साइज 24 करना पड़ा, तो उसने कर दिया। तो जो प्लेस होल्डर है इसका ये बेनिफिट है कि ये प्लेस को होल्ड भी कर लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा कंटेंट हो तो वो उससे बाहर भी नहीं जाने देता। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में, हमारा
फोकस ये होता था कि चीज़ें जो है ना वो एक रेलिवेंट जगह के अंदर आए, एक डिफाइंड जगह के अंदर आए। तो प्लेस होल्डर उस प्लेस के अंदर डाटा फिट करता है और उसको अगर रीसाइज करना पड़े तो वो कर देगा। अच्छा चले, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अब मैं 3 पैराग्राफ्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप देखें कि उसका फॉन्ट साइज और छोटा कर दिया। तो जितना मर्जी डाटा आप लिखते जाएंगे, जहां तक हो सकेगा ये प्लेस होल्डर उस प्लेस के अंदर उस कंटेंट को फिट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्लेस होल्डर। कंट्रोल Z करके एक और दफा इसको डिलीट करते हैं। एक टेबल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ 5 कॉलम्स एंड 2 रोज, तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो देखें उसने आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दे दिया। लेकिन अगर आप इस प्लेस होल्डर को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं प्लेस होल्डर को, और टेबल को अब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं विच इज 5 रोज एंड 2 कॉलम्स, 5 कॉलम्स एंड 2 रोज, तो आपके पास टेबल ऐसा आया। अब जरा देखें ये कितनी जगह पे है, जितनी जगह उसे लगी उसने उतनी जगह पे उसको डाल दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया था तो उस वक्त क्या किया था, उसको उसने उसी जगह पे सेट किया था जहाँ पे हम उसे करना चाह रहे थे, उतनी विड्थ में। तो प्लेस होल्डर जो है ये एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है। इस प्लेस होल्डर से आपकी चीज़ों की तरतीब, चीज़ों का ऑर्डर जो है वो मुनासिब तरीके से जो है ना वो सेट हुआ होता है। फिर आपको हर दफ़ा चीज़ों का ऑर्डर, इनका साइज़ जो है ना वो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू ऐड द प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, प्लेस होल्डर्स में एक और चीज़ देखते हैं जनाब। आप यहाँ पे होम में गए और अब आप स्लाइड में से ये न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो आपके पास एक सिलेक्शन आ जाएगी कि आप यहाँ से किस टाइप की स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं 2 कंटेंट की स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जो 2 कंटेंट की स्लाइड है उसके अंदर ये 3 प्लेस होल्डर्स हैं। तो किसी भी एक स्लाइड के ऊपर जितने भी प्लेस होल्डर्स लगे होते हैं, इन तमाम की कलेक्शन को लेआउट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जब आपने इसको इंसर्ट किया तो ये था 2 कंटेंट लेआउट। इसके ऊपर कर्सर अगर मैं होवर करूंगा तो इसने मुझे बताया कि ये 2 कंटेंट लेआउट है। इवन आप यहाँ पे आगे लेआउट्स के अंदर जाएंगे तो यू विल सी देयर आर सम लेआउट्स जो कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वही वाले लेआउट्स। तो मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करूंगा, फाइंड द डिफरेंसेस फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा। पिक्चर क्लिक करने के बाद वो मुझे कहेगा अच्छा बताएं जी आपकी पिक्चर किधर है। तो मैं फॉर एग्जांपल उसको पिक्चर में ले जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि दिस इज द पिक्चर। इसके ऊपर डबल क्लिक किया। अब देखें अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस होल्डर ना होता, मैं इन प्लेस होल्डर्स को ख़त्म कर देता हूँ, इस प्लेस होल्डर को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं यही वाली तस्वीर इंसर्ट करता, तो वो तस्वीर कैसे आती? वो तस्वीर जिस साइज़ की है ओरिजिनल साइज़ की आती और आपके स्लाइड के ऊपर बड़ी अजीब से तरीके से आ जाती। फिर आपको इसको रीसाइज करना पड़ता और फिर इसको रीप्लेस करना पड़ता। तो बजाय इसके कि आप हर दफ़ा चीज़ों को रीसाइज और रीप्लेस करें, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, तो आप सिंपल इसका एक प्लेस होल्डर पहले से डिफाइन कर लें और जब भी आपने एक पिक्चर ऐड करनी है आप ऑटोमेटिकली पिक्चर पे जाएं, डबल क्लिक करें, पिक्चर इंसर्ट करें, तो यू विल सी ए पिक्चर जो कि एग्जैक्टली उसी प्लेस होल्डर के अंदर आ गई। और जिस तरह से टेक्स्ट को छोटा कर दिया जाता था उसी तरह से ये प्लेस होल्डर ने इस पिक्चर को भी छोटा कर दिया है। और इसको छोटा करते वक्त ये ध्यान रखा है कि इसकी लेंथ और विड्थ की जो रेशो है, जिसे हम एस्पेक्ट रेशो भी कहते हैं, वो ख़राब ना हो। उसने उसको छोटा करना शुरू किया तो फिर उसने उसको प्रॉपर जो है ना वो इंसर्ट कर दिया। अब देखें एक और पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये जनाब एक और पिक्चर, अच्छा इस पिक्चर में देखें प्लेस होल्डर बड़ा था, ये जो पिक्चर थी ये छोटी थी, उसने ना इसको बड़ा किया ना इसको छोटा किया, उसने उसको उसी साइज पे रख दिया और यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ें आमने सामने जो है ना ये आ गई। तो जो प्लेस होल्डर्स होते हैं उनका बेनिफिट ये है कि वो चीज़ें एडजस्ट कर देते हैं और किसी भी एक स्लाइड के ऊपर प्लेस होल्डर की जो तरतीब होती है इसको हम स्लाइड लेआउट कहते हैं। अब ये जो लेआउट्स हैं ये पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि अगर हमने एक टाइप का कंटेंट देना है तो हम उसी तरीके से एक उसका लेआउट जो है वो बना लेंगे और उस लेआउट को यूज़ करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ MCQs के क्वेश्चंस हैं और मैं उन MCQs क्वेश्चंस की एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। मैं ये तमाम स्लाइड्स जो इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ
मैं चाहता हूं कि जनाब देयर शुड बी ए टेक्स्ट बॉक्स, ए शेप जो यहाँ पे हो सबसे पहले, और यहाँ पे बड़ा सा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर लिखा हो। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट करूँगा, 01 क्वेश्चन नंबर हो गया जी, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, राइट। फिर उसके बाद आगे देयर शुड बी ए बॉक्स जिसके अंदर जो है वो क्वेश्चन पेपर आए, तो मैं यहाँ पे उस बॉक्स का जो है वो बना देता हूँ। तो दिस इज़ माई क्वेश्चन स्टेटमेंट। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, और ये मेरी आंसर, ये मेरी ऑप्शंस हो जाएंगी। ऑप्शन के बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ माई ऑप्शन नंबर ए, सही है जी। अब मैंने इसको कॉपी करना है और 2 दफ़ा पेस्ट किया, दूसरी दफ़ा पेस्ट किया तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी। दिस इज़ ऑप्शन बी, और ए और बी को मैं दोबारा कॉपी करूँगा तो मेरे पास ए और बी एक और दफ़ा कॉपी करके, मैं क्या कर रहा हूँ देखें, मैं कह रहा हूँ इसको कंट्रोल सी किया, फिर यहीं पे कंट्रोल वी किया, तो ये कॉपी करके पेस्ट हो गए। तो ये मेरे पास ऑप्शन ए, बी, दिस इज़ ऑप्शन सी एंड दिस इज़ ऑप्शन डी, राइट, ओके। अब मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे कहूँगा एडिट टेक्स्ट, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। एंड मतलब मैंने राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्किंग जो कि आपने करनी है। दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी, राइट। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक करेक्ट आंसर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाएं, एक बॉक्स इंसर्ट करें जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बता रहा होगा, और फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट, ओके। ये एक स्लाइड लेआउट है जी। मैं चाहता हूँ कि मैं जब प्रेजेंटेशन देने जाऊँ तो मेरे पास इस तरीके से एमसीक्यूज़ हैं। हम ऐसे करते हैं कि मैं एमसीक्यूज़ अपने ओपन कर लेता हूँ, कुछ एमसीक्यूज़ वो हम यहीं पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे पास मेरे जो क्यूएम के क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हीं में से कुछ जो है ना वो ऑप्शंस यहाँ पे डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसकी ऑप्शंस जो हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन है जी 5/12, ऑप्शन बी है जी 6/36, 6/36, ऑप्शन सी जो है डेट इज 6/12, 6 divided by 12, and option D is none of these, right, okay, and the answer is option B that I need to type here, okay। इसको कुछ एनिमेशंस भी लगानी है। एनिमेशन नंबर 1 ये है कि ये जो दोनों हैं इनको कंट्रोल जी करके इकट्ठा कर देते हैं, फॉर्मेट एनिमेशंस में जाते हैं और फ्लाई इन के इसमें एनिमेशन लगाते हैं, और इसमें एनिमेशन लगाते हैं फ्रॉम लेफ्ट, ओके। बल्कि ऐसे करते हैं, मैं एनिमेशंस ख़त्म कर रहा हूँ और ये जो बॉक्स है इसको भी राइट क्लिक करके अनग्रुप कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो है इसको फ्लाई इन लगाते हैं और फ्रॉम लेफ़्ट लगाते हैं, और इसको हम फ्लाई इन लगाते हैं, सॉरी, इसको हम लोग जो है वो फ्लाई इन लगाते हैं, एंड इसको फ्लाई इन लगाते हैं फ्रॉम राइट, राइट, वेयर इज़ राइट, ओके। अब इन दोनों की एनिमेशन को 1 और 2 का साइन दिया हुआ है, तो इस 2 को मैं कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट ऑन क्लिक, दिस इज़ विद प्रीवियस। तो आप ज़रा इसको प्रीव्यू करें कि एक तरफ से क्वेश्चन आएगा, दूसरी तरफ से आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस को मैं जो है वो इकट्ठा ही फ्लाई इन लगा देता हूँ, और इनको मैं फ्लाई इन लगाता हूँ फ्रॉम द लेफ़्ट, और फिर उसके बाद जो है वो करेक्ट आंसर जो है मैं इसको फ्लाई इन लगाता हूँ, या चलें इसको शेप लगाते हैं कि जी ऐसे करके आएगा, फ्रॉम, नॉट फ्रॉम इन बल्कि ऐसे, ठीक है जी। और सर्कल या बॉक्स, बॉक्स, ठीक है जी, इन नहीं आउट, नहीं जनाब। तो दिस इज़ हाउ योर प्रेजेंटेशन विल वर्क। मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पे बिल्कुल सब कुछ खाली नज़र आ रहा है। मैं उसका पहला
जो है वो स्पेस प्रेस करूँगा तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर एंड देन देयर इज़ ए क्वेश्चन, देन ऑप्शंस आ गई और जब मैं तीसरी दफ़ा उसे नेक्स्ट करने के लिए कहूँगा तो दिस इज़ द आंसर, राइट। ये एक बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन टाइप बन गई है। मैंने इस तरह के बहुत सारे सवाल डालने हैं तो मैं इसी स्लाइड को यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करके कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। कॉपी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ दिस वन, और मैं यहाँ पे जाके इधर कंट्रोल ए करके पेस्ट करूँगा, कंट्रोल और टी करूँगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो इसकी क्या क्या हैं जनाब, इसकी ऑप्शंस हैं जी वही 5/12, 6/36, 6/12, नन ऑफ दीज, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। अब ज़रा देखते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अब हमारे पास कैसी बन गई है। F5 प्रेस किया, पहला क्वेश्चन ABC, करेक्ट आंसर है बी। पावर पॉइंट की स्लाइड नंबर 2, सेकेंड आपके पास आ गई स्लाइड और उसमें क्वेश्चन आ गया, फिर नेक्स्ट किया तो ऑप्शंस आ गई और फिर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत तरीके से हम शेप्स को और बॉक्सेस को यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अब एक और काम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी किया, इसी स्लाइड को मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 3, और जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है जनाब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी हो ताकि मैं अपना जो चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसे कर सकूँ। खैर ये भी इतना बड़ा नहीं है तो मैं फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वो मैं अब यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से इसको डिलीट किया तो अब देखें कि हुआ ये कि जो आपने चीज़ें ऐड डाली हैं तो शेप उसको एक स्पेसिफिक फॉन्ट साइज से कम करने में नाकाम रही है। अगर मैं सवाल को सारे को सिलेक्ट करूं तो ये देखें ये सवाल तो पता नहीं कहाँ तक गया हुआ है। इस स्लाइड में थे हम, क्वेश्चन, कंट्रोल ए, दिस इज़ द क्वेश्चन, और अगर मैं इसका फॉन्ट कलर जो है वो फॉर द टाइम बीइंग रेड करूं तो यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि जनाब बॉक्स से बाहर चला गया। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि स्लाइड जो है वो उनमें चीज़ें एक स्पेसिफिक जगह के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पे बजाय इसके कि मैं बॉक्स इंसर्ट करूँ, आई शुड हैव इंसर्टेड ए प्लेस होल्डर, और इसका लेआउट ऐसा बना लेते हैं। अगर मैं एक ऐसा ही लेआउट बना लूँ और हर दफ़ा पुरानी स्लाइड को कॉपी किए करने की बजाय नई स्लाइड को ही इंसर्ट करता चला जाऊँ, यहाँ पे स्लाइड पे जाऊँ और मेरे पास यहाँ पे एक लेआउट नज़र आ रहा हो, मैं उस लेआउट पे क्लिक करूँ, सारी चीज़ें, हर फॉर्मेटिंग, हर चीज़ उसके ऊपर ऑलरेडी बनी हो, मैं सिंपल क्लिक करता जाऊँ, ऐड करता जाऊँ, क्लिक करता जाऊँ, ऐड करता जाऊँ, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ए स्लाइड लेआउट। मैं अपनी रिक्वायरमेंट से मुतालिक जो है ना वो एक लेआउट बना लेता हूँ और उस लेआउट को जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो लेआउट क्यों ज़रूरी होता है? बजाय इसके कि हम हर दफ़ा एक स्लाइड को कॉपी करें, पेस्ट करें, हम एक लेआउट बना लेते हैं, उससे हमें काफ़ी सारा बेनिफिट होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लेआउट्स में हम बहुत सारे प्लेस होल्डर्स इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से अगर हमारे पास कभी डाटा ज़्यादा हो तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। सही है जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि यार ऑप्शन ए, बी, सी और डी के जो बॉक्सेस हैं, ये वाले जो बॉक्सेस हैं, इनके कलर्स ब्लू नहीं होने चाहिए, इनके कलर्स जो हैं ये नो कलर होना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि ये वाली ऑप्शन इसमें होनी चाहिए। एक को सेलेक्ट किया, उसको चेंज किया, फिर दूसरे को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं F4 प्रेस कर सकता हूँ, फिर तीसरे को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं F4 प्रेस कर सकता हूँ। तो मुझे हर एक को मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन लेआउट्स जो होते हैं उसका एक और बेनिफिट ये है कि जब आप एक लेआउट को चेंज कर देते हैं तो उसके बाद वो लेआउट जहाँ जहाँ पे अप्लाई हुआ है वो सब पे हो जाता है। फर्ज करें कि मैंने 40 क्वेश्चन जो है ना वो 50 क्वेश्चन का पूरा आईटी का पेपर मैंने डिस्कस करना है और मैं हर एक की एक स्लाइड बनाना चाहता हूँ, और फिर स्लाइड बनाने के बाद मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था, फॉर्मेट थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं लेआउट डिज़ाइन कर लिया होगा तो उस लेआउट में ये वाला काम मैं बहुत ईजीली कर सकता हूँ। अब लेआउट्स की खूबियों पर बहुत ज़्यादा जोर देने के बाद अब हम चलते हैं कि लेआउट्स कहाँ पे एडिट किए जाते हैं। तो जनाब, आपने अगर कोई नया लेआउट बनाना है या आप कोई लेआउट एडिट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे जहाँ पे तमाम लेआउट्स बनते हैं और उस जगह को हम कहते हैं स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर एक ऐसी ऑप्शन होती है जिसमें जितने भी लेआउट्स होते हैं उन तमाम लेआउट्स को डिज़ाइन किया जाता है।
एक दफ़ा आप एक लेआउट डिज़ाइन कर लें और उसके बाद उसको आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्लाइड मास्टर पे जाएंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे अब आपकी स्लाइड गायब हो गई है और कुछ डिफरेंट टाइप के लेआउट्स अब आपको नज़र आना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दिस इज़ द मास्टर टाइटल स्टाइल। ठीक है जी, ये मास्टर टाइटल स्लाइड है। इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये बताएगा कि दिस इज़ द स्लाइड मास्टर। इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे, ये टाइटल स्लाइड है। ये कौन सी है? टाइटल एंड कंटेंट लेआउट है। ये कौन सा है? हेडर लेआउट है। ये वो टू कंटेंट लेआउट था जो अभी हमने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले यूज़ भी किया। तो इन लेआउट्स को हम यहाँ पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं और ये लेआउट्स जहाँ जहाँ पे भी अप्लाई हुए होंगे वहाँ पे इफेक्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक लेआउट डिज़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट लेआउट के ऊपर। तो एक खाली लेआउट नज़र आना शुरू हो जाएगा जिसमें आपको कुछ प्लेस होल्डर ऑलरेडी इंसर्टेड नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल एक ये प्लेस होल्डर है विच इज़ क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल। इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। इस प्लेस होल्डर को मैं ये नीचे वाले प्लेस होल्डर भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक अब लेआउट ऐसा है जिसमें कि मैंने अब वो अपना सांचा डिज़ाइन करना है जो कि अभी मैंने एमसीक्यूज़ के लिए यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखें यहाँ पे स्लाइड मास्टर के अंदर ही मेरे पास इंसर्ट प्लेस होल्डर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कंटेंट लेआउट है, टेक्स्ट लेआउट है, पिक्चर और डिफरेंट टाइप के लेआउट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे प्लेस होल्डर्स, वो यहाँ पे अभी हमने जो वीडियो में शुरू में देखे हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट लेआउट पकड़ता हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। तो जैसे आप एक बॉक्स बनाएंगे तो ये इस तरीके से एक बॉक्स इंसर्ट होगा जिसमें ये बड़ा अजीब से तरीके से लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे इस सारे को। ठीक है जी। और यहाँ पे आप लिख दें क्वेश्चन क्यू लिख दें और इस क्यू के फॉर्मेट को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल आप इसको जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर दें, राइट। इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर अलाइन कर दें। टॉप बॉटम में से भी जो इसकी अलाइनमेंट है उसको मिडल अलाइन कर दें। फॉन्ट साइज का और बड़ा कर दें। ठीक है जी। और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं स्टाइलिक लिख देता हूँ।